हनुमान चालीसा में एक चौपाई है, तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। पर इसका अर्थ बहुत कम ही लोग समझ पाए हैं। जब हनुमान जी लंका में गए थे, उस समय हनुमान जी को मंदिर की खोज में लगा तो कि इसमें मंदिर है, लेकिन मंदिर के अंदर कुछ मंदिर न होकर कुछ और चीज थी। हनुमान जी वहां से घबरा गए। फिर इनको सामने कुछ दिखाई पड़ा। भवन एक पुण्य दीख सुहावा, जहां भव की बाधा नहीं थी। वहां हनुमान जी जब जाते हैं तो विभीषण जी को लगा कि हमारे दरवाजे पर कोई आया है। शंकर स्वयं केसरी नंदन, ये शंकर सुवन तो कहा ही गया है, लेकिन शंकर स्वयं भगवान शंकर ही जब हनुमान जी बन करके विभीषण के दरवाजे खड़े हो गए तो विभीषण को कुछ घबराहट हुई। वो बाहर आकर देखे तो विप्र रूप से भजन सुनाए सुहाए, जो भी कह लीजिए। तो विभीषण जी को लगा कि तो बहुत विचित्र चीज। जैसे ही विभीषण जी हनुमान जी के पास आए तो हनुमान जी अपनी समस्या को सुनाए। विभीषण जी बोले कि हमें नहीं पता है कि सीता जी कहाँ। तो हनुमान जी घबरा गए कि मैंने तो बहुत कुछ सोच करके आया था, खाली हाथ कह रहे हैं। तुरंत विभीषण जी की बेटी आकर के बोले कि पिताजी क्या है। तो हनुमान जी की समस्या वित्तीय जब कहे विभीषण जी, तो तुरंत बेटी ने पूरा परिचय पिताजी को अकेले में बताया। वही परिचय हनुमान जी को विभीषण जी आकर के बताए। उसी बेस पर हनुमान जी जुगत विभीषण सकल सुनाए, चले पवन सुत विदा। जुगत विभीषण सकल सुनाई, चले पवन सुत विदा कराई। हनुमान जी विदाई का मतलब होता है कि आशीष के साथ हनुमान जी आए। उसी समय जाते समय हनुमान जी ने वादा किया था कि आप मुझे माँ का परिचय दे दीजिए, मैं आपको पिता का परिचय दूंगा। उसी पिता के परिचय के कहने की वजह से विभीषण भी अधूरे में थे, हनुमान जी भी। बिना सीता राम राधे श्याम दोनों शक्तियों का नाम लिए उद्धार नहीं होता, तो विभीषण भी अधूरे थे। उसी हनुमान जी के शर्त पर विभीषण भगवान राम की शरण में आए। जैसे ही आए उसी बेस पर कहा गया है कि तुम्हारो मंत्र विभीषण माना। और पहुंचते ही भगवान ने लंकेश्वर कह दिए। लंकेश्वर कहने पर कुछ लोग बोले कि प्रभु अभी तो लंकापति मरा ही नहीं है, और आपने इनको कह दिया लंकेश्वर। कहा मेरी व्यवस्था है, मैं लंकेश्वर कह दिया तो कह दिया। तो उसी पर यह चौपाई का अर्थ होता है कि तुम्हारा मंत्र विभीषण माना। हनुमान जी की बात मान करके कि दोनों शक्तियों का नाम सीता राम राधे श्याम, बिना दोनों शक्तियों का नाम से उद्धार नहीं होता। तो विभीषण भी अधूरे में थे, तो हनुमान जी की बात को मान करके विभीषण जी लंकेश्वर हुए।